हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट जेन फिजिक्स। आज हम क्लास 11th में जो हमारी सेकंड बुक है उसके कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इनमें आज हम जो कवर करेंगे वो ये यूनिट्स हैं: मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड ऑसिलेशंस। तो बिना देरी किए चलिए इनको करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, ए रबर स्ट्रिंग 10 मीटर लॉन्ग है, is suspended from a rigid spot at its one end. Calculate the extension in the string due to its own weight. डेंसिटी गिवन है हमारे पास, यंग मॉडुलस ऑफ द रबर जो है वो भी आल्सो गिवन है, और जी की वैल्यू यहाँ पे आपको लेनी है 10। ठीक है जी। तो सबसे पहले यंग मॉडुलस की जो वैल्यू है, यंग मॉडुलस की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर है। उसके बाद वैसे वायर की जो टोटल लेंथ है हमारे पास, लेंथ जो है दैट इज 10 मीटर। ठीक है। उसके बाद एंड डेंसिटी इज 1.5 इंटू 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू का आपने 10 लेना है यहाँ पे जो गिवन है। तो सबसे पहले इसमें आपने जब ये फाइंड करना है एक्सटेंशन के लिए, तो आपको ये पता है कि यंग मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है। अब जब हम स्ट्रेस फाइंड करते हैं तो स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है। और जब स्ट्रेन हम फाइंड करते हैं तो स्ट्रेन के लिए यूज किया जाता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो सबसे पहले स्ट्रेस की तरफ जाते हैं। स्ट्रेस के लिए हम फोर्स अपॉन एरिया लेते हैं, लेकिन यहाँ पे यूज होगा mg अपॉन एरिया। अब जो mg है, मास है, वो हमारे पास गिवन नहीं है बट डेंसिटी है। तो यहाँ पे मास को वॉल्यूम और डेंसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी डिवाइडेड बाय ए आएगा। वॉल्यूम की जगह हम यूज करेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ विच इज यू कैन से हाइट, ए एल रो जी। ठीक है। यहाँ पे ए से ए कैंसिल करेंगे तो इट विल बी एल रो एंड जी। तो जब हम स्ट्रेस निकालते हैं जिसमें हमने पूरी वायर का जो लेंथ था वो यूज करना है, ये हमारे पास 10 है इंटू डेंसिटी विच इज 1.5 इंटू 10⁻3 और साथ में ग्रेविटी विच इज 10। तो ये टोटल हमारे पास हो गया 1.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास स्ट्रेस। अब आते हैं स्ट्रेन की तरफ। तो स्ट्रेन के लिए जब हम यूज करते हैं जो फॉर्मूला हमने उस तरफ लिखा है साइड में, डेल्टा एल बाय एल। तो डेल्टा एल आपको फाइंड करना है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एल जो यूज करना है आपने वो टोटल लेंथ नहीं है। जब एक पर्टिकुलर वायर की लेंथ के अंदर एक्सटेंशन आए ड्यू टू इट्स ओन वेट, तो उसका जो वेट है दैट एक्ट्स एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इस वायर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा बिल्कुल इसके बीचों बीच, यानी कि इसके मिड पॉइंट पे लाई करेगा। यानी कि आपने यहाँ यूज करना है लेंथ को 5, 10 नहीं 5 यूज करना है, जहां पे वेट एक्ट कर रहा है विच इज अवर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। तो y के अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे 1.5 इंटू 10⁵, ये हमारे पास स्ट्रेस आ गया। स्ट्रेन के लिए डेल्टा एल, ठीक है, डिवाइडेड बाय एल होता है। ठीक है। ये एल ऊपर चला जाएगा ये, लेकिन यहाँ पे 5 यूज करना है आपको इसकी जगह, और डेल्टा एल यहाँ पे निकालना है। ठीक है। तो इट विल बी 1.5 इंटू 10⁵ इंटू एल की जगह हमने 5 यूज किया। ठीक है। डिवाइडेड बाय यहाँ पे 5 ही लिख देते हैं, ऑलरेडी 5 ही था, ऊपर यूज कर चुके हैं। ठीक है। नीचे आ गया हमारे पास y यंग मॉडुलस। तो इट विल बी 7.5 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय y की वैल्यू जो है दैट इज 5 इंटू 10⁶। ठीक है। तो जब हमने इसको सोल्व किया 1.5 इंटू 10⁻⁻1, तो दिस विल बी 0.15 मीटर। दिस इज द एक्सटेंशन जो हमारे पास डेल्टा एल आई। ठीक है। यही हमारा आंसर था। उसके बाद two wires of equal cross section but one made of steel and the other copper are joined end to end. When the combination is kept under tension, the elongation in the two wire is found to be same. Again आपको यंग मॉडुलस का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यंग मॉडुलस के लिए y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। दो वायर हैं, एक आपके लिए स्टील वायर है तो एफ
इनको एक ही टेंशन के अंदर रखा गया तो एफ आप यही रखेंगे, ठीक है। इक्वल क्रॉस सेक्शन है तो दोनों की लेंथ की रेशो आपको निकालनी है, एल एस ऐसे ही रहने देंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो सेम है, इक्वल, तो ए को ए ही रहने देते हैं। और उन दोनों का जो एक्सटेंशन है वो भी सेम है, तो उसको देखो ध्यान से, मैंने क्वेश्चन में क्या किया है, जो फॉर्मूला है एक बार इसको स्टील के लिए लेना है, एक बार इसको आपने कॉपर के लिए लेना है। जो वैल्यूज आपके पास सेम है वो दोनों फॉर्मूला में सेम ले लो आप, ठीक है। इधर एक कॉपर के लिए बना, आपके पास 4 सेम है लेकिन कॉपर की लेंथ जो है वो अलग है, इसको एल सी नाम दे देंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, और ये भी है द एलोंगेशन इन द टू वायर इज फाउंड टू बी आल्सो इक्वल, तो इसको भी हमने डेल्टा एल दे दिया। इजी क्वेश्चन है ये हमारा। वाई एस अपॉन वाई सी की रेशो आपको निकालनी है, एफ एल एस अपॉन ए डेल्टा एल आएगा। मल्टीप्लाई में जो वाई सी की वैल्यू है वो अपोजिट चली जाएगी, आपको पता है, ए डेल्टा एल अपॉन एफ एल सी हो जाएगा। अब जो वैल्यूज हैं उनको आप कैंसिल कर दे जल्दी से, जो सेम है, डेल्टा एल से डेल्टा एल कैंसिल हो गया, एफ से एफ कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो ये एल एस बाय एल सी आएगा। जनरली वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हमने स्टील और कॉपर की जब रेशो निकालनी है तो ये कुछ इस तरह से हो गया, एल एस अपॉन एल सी इक्वल्स टू वाई एस अपॉन वाई सी। ऊपर आएगा 2 इंटू 10⁻11, नीचे आया हमारे पास 1.1 इंटू 10⁻11, ठीक है। इसमें ये भी कैंसिल हो जाएगा, एक पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रेशो आनी चाहिए 20:11, ठीक है। दोनों का ये सब कुछ सेम था तो ये रेशो बन गई 20:11, ठीक है, यही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ ए ब्रास बार ऑफ लेंथ 0.2 मीटर। यहाँ पे आपके पास एक लेंथ गिवन है विच इज 0.2 मीटर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर आएगा क्योंकि स्क्वायर में है। विद लोड ऑफ 5 किलोग्राम वेट, यहाँ पे लोड यानी कि जो आपके पास फोर्स है दैट इज 5 किलोग्राम वेट, इट मीन्स 5 इंटू 9.8 न्यूटन, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 49 न्यूटन, ठीक है। ये हो गया एफ। नाउ अब हमारे पास इसका यंग मॉडुलस गिवन है वाई 1 इंटू 10⁻11 है, ठीक है। जी की वैल्यू को मैंने 9.8 ऑलरेडी यूज कर लिया है, तो ये आ गया हमारे पास जो गिवन है। अब फाइंड ये करना है इंक्रीज इन एनर्जी, तो जब इंक्रीज इन एनर्जी निकाला जाता है, जब हम पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड इन ए वायर फाइंड करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है U इक्वल्स टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है जी। हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया गिवन है, ठीक है। वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं क्योंकि एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा, लेकिन स्ट्रेन के लिए आपको डेल्टा एल का पता होना चाहिए जो यहाँ नहीं निकल सकता है, लेकिन यंग मॉडुलस गिवन है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए यंग मॉडुलस अगर गिवन है तो y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, ठीक है। यहां से आप अगर स्ट्रेन निकालेंगे तो स्ट्रेन हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन y, तो यहां फॉर्मूला पुट करें, हाफ इंटू स्ट्रेस एक ऐसे ही आ गया, ठीक है, स्ट्रेस एक ऐसे आ गया, और स्ट्रेन की जगह यूज किया मैंने स्ट्रेस अपॉन y इंटू वॉल्यूम, तो u इक्वल्स टू हाफ, y मैंने साथ में ले लिया, इसकी वैल्यू गिवन है क्योंकि आपने अपने फॉर्मूला को उन टर्म्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है जो आपके पास गिवन है, इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूं, और आप इसको ध्यान से समझें कि कैसा किया जा रहा है। तो ये हो जाएगा स्ट्रेस का स्क्वायर और साथ में आ जाएगा आपका वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद u इक्वल्स टू दिस इज 2y, स्ट्रेस की जगह यूज करेंगे आप फोर्स अपॉन एरिया, इसका स्क्वायर करेंगे, और वॉल्यूम होगा आपके पास a इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, तो 1/2 इंटू यंग मॉडुलस की वैल्यू 1 इंटू 10⁻11 है, यानी कि 10⁻11 आ गया। उसके बाद फोर्स अपॉन एरिया का स्क्वायर है, दिस इज 49 डिवाइडेड बाय एरिया जो है दैट इज 10⁻⁻4, इसका हम स्क्वायर करेंगे इंटू अगेन
दिस इज एरिया 10 टू पावर माइनस 4 इंटू लेंथ इज 0.2 मीटर। यहाँ पे हम लेंथ का यूज करेंगे। सारी वैल्यूज इसमें अब हमने पुट कर दी हैं। अब इसको सिर्फ हमने सॉल्व करना है और सॉल्व करेंगे तो आपका, इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपका जो आंसर है वो बनेगा 2.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 जूल। सिर्फ इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है जी। उसके बाद विद व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन कैन ए फायरमैन स्लाइड डाउन ए रोप whose breaking strength is 2/3 of his own weight। अब हमारे पास यहाँ पे एक रोप है, ठीक है। इस रोप में दो तरह के फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं जब इसके साथ कोई वेट जो है वो हैंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे नीचे की तरफ जो वेट है दैट इज mg, जो पर्सन है इसके ऊपर स्लाइड करके नीचे की तरफ आ रहा है, और ऊपर की तरफ जो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए होता है वो होती है टेंशन, ठीक है, जितना ये टेंशन टॉलरेट कर सकती है। अब जो पर्सन है अगर ऊपर की तरफ जा रहा हो इसमें रस्सी पे, तो रोप के ऊपर एक नेट फोर्स लगेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन, लेकिन अब ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक नेट फोर्स लगेगा, नेट फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन होगी वो डाउनवर्ड आएगी। जो नेट फोर्स होगा दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है एम ए दैट इज इक्वल टू एम जी माइनस टी। तो आपको ये एक्सेलरेशन ही निकालनी है, कितनी एक्सेलरेशन से जो पर्सन है वो नीचे की तरफ स्लाइड कर सकता है। लेकिन याद क्या रखना है कि वो उसकी जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है ज्यादा से ज्यादा वो टेंशन जो टॉलरेट कर सकता है दैट इज 2/3 ऑफ इट्स वेट। वेट का मतलब यहाँ पे हो गया mg। तो यहाँ पे आपको ये रखना है mg माइनस टी की जगह आपको यूज करना है 2/3 ऑफ mg। m से m कैंसिल हो जाएगा कॉमन करके, ठीक है। यहां से 3 एलसीएम होगा, दिस विल बी 3g माइनस 2g, ठीक है जी। तो यहाँ पे आंसर होगा g/3। जस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आपके पास 1 मार्क में आ सकता है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगी g/3। उसके बाद टू वायर्स ऑफ कॉपर हैविंग द लेंथ इन द रेशियो 4:1। अब ये क्वेश्चन थोड़ा रेशियो की फॉर्म में है तो रेशियो की फॉर्म में निकाल लेते हैं इसको। दो वायर है लेकिन कॉपर की हैं, इसका मतलब उनका यंग मॉडल्स जो है वो सेम होगा, आपको ये याद रखना है। तो एक वायर है, सपोज एक वायर है, सबसे पहले उसकी लेंथ L1 है, उसको नाम दे दिया हमने 4L। दूसरी वायर L2, उसको नाम दे दिया हमने L, 4:1। एंड दे रेडियाई आर इन द रेशियो। अगर R1 है तो उसको मैं नाम दूंगा R, और अगर R2 है दैट विल बी 4R, ठीक है। इस तरह से हो गया। दे आर स्ट्रेच बाय द सेम फोर्स। इनके अंदर जो फोर्स है जिससे इनको स्ट्रेच किया जा रहा है वो सेम है। द रेशियो ऑफ देयर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इन द टू केसेस। हमने उनकी स्ट्रेन की रेशियो निकालनी है, तो सबसे पहले जो फॉर्मूला यहाँ पे मॉडिफाई करके बनाया जाना हमने उसको देख लेते हैं। y का फॉर्मूला हमें पता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो स्ट्रेस को यूज करेंगे फोर्स अपॉन एरिया करके। स्ट्रेन तो हमें निकालना है, स्ट्रेन की रेशियो निकालनी है यू कैन से। तो स्ट्रेन बनेगा F अपॉन एरिया जो है वो रेडियाई की फॉर्म में गिवन है क्योंकि रेडियाई की रेशियो है पाई आर स्क्वायर इंटू हो गया y। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है दो कॉपर वायर के लिए जिनका यंग मॉडुलस सेम होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो स्ट्रेन निकालना है आपको। तो एक हो गया स्ट्रेन, सपोज S ले लेंगे, दूसरे को S डैश ले लेते हैं जैसा आपको सही लगे, या S1 S2 जो आपको सही लगे, ठीक है। एक की स्ट्रेन होगी S1। फॉर्मूला बना आपके पास F सेम रहेगा, दिस विल बी पाई R1 स्क्वायर, और ये हो गया Y साथ में, ठीक है। दूसरे के लिए S2 F अपॉन पाई R2 स्क्वायर, और ये हो गया साथ में Y, ठीक है जी। हमने इन दोनों की रेशियो निकालनी है, S1/S2 करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। R1 इज R है तो इसको R ही पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय F। R2 हमारे पास 4R है, उसका आपको स्क्वायर करना है, Y ऐसे ही आ जाएगा सेम है, डिवाइडेड बाय F। अब जो कैंसिल होगा वो कैंसिल होगा, F से F कैंसिल करें, पाई से पाई कैंसिल करें, Y से Y कैंसिल करें, तो ये जो आंसर की तरफ बढ़ेंगे हम 16R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। कैंसिल करेंगे तो रेशियो बनेगी 16, मतलब जो इनकी रेशियो है S1/S2 16 आया है, तो अगर इसकी रेशियो निकाली जाएगी दैट विल बी 16:1, ठीक है। तो ये सेकंड ऑप्शन होना चाहिए आपके पास और वो सही है, ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। The bulk modulus of liquid is 3 into 10 to power 10 Newton per meter square. The pressure required to reduce the volume liquid by 2%. यहाँ पे बल्क मॉडुलस की वैल्यू गिवन है B इक्वल्स टू 3 into 10 to power 10
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। आपको कितना प्रेशर चाहिए वॉल्यूम की तरफ जाने के लिए? अच्छा, सबसे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि बल्क मॉडुलस और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है B इक्वल्स टू माइनस P डिवाइडेड बाय डेल्टा V अपॉन B होता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसा ही रहने दें क्योंकि यही वैल्यू आपके पास बनेगी। अब जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो रहा है 2% से, तो ये होता क्या है? ये होता है V डैश माइनस V अपॉन B इक्वल्स टू 2%। ठीक है, तो दिस इज V डैश माइनस V अपॉन B इक्वल टू 2%। अब ये है क्या? दिस इज डेल्टा V बाय V इक्वल टू 2%। वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, इसके साथ आप माइनस ले सकते हैं, तो माइनस डेल्टा V बाय V इक्वल्स टू 2/100 आएगा, विच विल बी 0.02। तो बल्क मॉडुलस आपके पास गिवन है, जस्ट आपको P निकालना है। वैल्यू पुट कर लेते हैं एक बार, 3 इंटू 10 टू पावर 10, इस वाले फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। P अपॉन माइनस डेल्टा V बाय V की वैल्यू 0.02 है, तो जब P निकाला जाएगा दैट विल बी 0.06 इंटू 10 टू पावर 10 आ जाएगा। अगर इसको ऑप्शन की फॉर्म में देखें तो 6 इंटू 10 टू पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपके पास ऑप्शन थर्ड। ठीक है जी, हो गया। क्वेश्चन थे इस तरह से सिंपल, अगर आपको फॉर्मूला माइंड में अच्छी तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में चलते हैं। ए हाइड्रोलिक प्रेस कैन लिफ्ट 100 kg when a mass m is placed on the smaller piston। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, आपने हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में पढ़ा। एक स्मॉलर पिस्टन होता है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। एक लार्जर पिस्टन होता है, जिस ऑब्जेक्ट को हमने उठाना होता है वो लार्जर पिस्टन के ऊपर रखा जाता है। तो जो वेट आपने यहाँ पे पुल करना है, और अगर आपको इसका फॉर्मूला थोड़ा याद हो तो हमने जब इसको किया था हमने देखा था स्मॉल f बाई ए इक्वल्स टू कैपिटल F बाई ए। ठीक है जी, अब स्मॉल f कैपिटल F दोनों फोर्स होते हैं, स्मॉल f स्मॉलर पिस्टन के ऊपर, कैपिटल F लार्जर पिस्टन के ऊपर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जब देखा क्वेश्चन में जो वेट आपने पुल करना है उसका मास गिवन है, तो f की जगह हम mg यूज कर सकते हैं कैपिटल F की जगह भी, और स्मॉल f के ऊपर जो मास रखा गया वो स्मॉल m है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट अगर केस लें इसका, फर्स्ट केस में सपोज ये फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में हमने 100 किलोग्राम का जो मास है वो उठाया, स्मॉल एफ के ऊपर जो फोर्स के ऊपर जो छोटा पिस्टन है उसके ऊपर जो हमने मास रखा वो स्मॉल एम था, तो हमने इसको लिखा एम जी डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, और उसके बाद इक्वल्स टू यहाँ पे 100 इंटू जी, क्योंकि मास वो है, जी की वैल्यू ऐसी ले लेते हैं, इंटू आ गया कैपिटल ए। यहाँ पे जी से जी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई एम अपॉन, अच्छा जो एरिया है वो अभी हम चाहें तो उसको डायमीटर की फॉर्म में ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये लाइन है that the diameter of the larger piston is increased by 4 times and the smaller piston is decreased by 4 times। तो हम इस एरिया को उस फॉर्म में ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं आपको ये पता होना चाहिए, डायमीटर की फॉर्म में होता है पाई डी स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू, इसको आप सपोज ले लें स्मॉल ये d1 ले लें। ठीक है, चाहे तो इसको ऐसे ही रहने दें, स्मॉल d है ये, और उसको कैपिटल D ले लेंगे, बड़ा होगा वो कैपिटल D ले लेंगे। 100 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब इसमें एक इजी हो जाएगा, आप पाई बाय 4 कैंसिल कर सकते हैं, तो जो फॉर्मूला आपके पास बनना चाहिए वो हो जाएगा m अपॉन डी स्क्वायर इक्वल्स टू 100 बाय कैपिटल D स्क्वायर। इस इक्वेशन को आप लेट कर लेते हैं 1। अब आ जाते हैं सेकंड केस की तरफ। तो सेकंड केस में क्या है, दैट द डायमीटर ऑफ द लार्जर पिस्टन इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। ठीक है, तो जो लार्जर पिस्टन है उसका डायमीटर 4 टाइम्स इंक्रीज करना है, स्मॉलर पिस्टन के डायमीटर को 4 टाइम्स डिक्रीज करना है। तो सपोज हम क्या करते हैं अब, तो होना क्या है उसके बाद, कीपिंग द मास सेम एम ऑन द स्मॉलर पिस्टन, स्मॉलर पिस्टन के ऊपर इसको डी डैश नाम दे देते हैं, अभी इनकी वैल्यू ले लेते हैं क्या आएगी, और जो कैपिटल डी है, सॉरी यहाँ पे 100 नहीं आएगा, ये तो आपको निकालना है, यहाँ पे 100 नहीं आएगा। जो मास आपने उठाना है उसको आप नाम देते हैं सपोज कैपिटल एम यहाँ पे, जिसको आपने लिफ्ट करना है। ठीक है, नीचे कैपिटल डी है, इसको आपने, अब आपको जो यहाँ पे मेन करना है वो डी डैश, स्मॉल डी डैश और कैपिटल डी डैश, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। बड़ा ही इजी है, जो कैपिटल डी डैश है वो होना चाहिए आपके पास 4 टाइम्स ऑफ डी, क्योंकि रेडियस 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। ठीक है, जो डायमीटर 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया है बड़े पिस्टन का,
स्मॉल क्या होना चाहिए, 4 टाइम डिक्रीज हो गया है, तो दैट विल बी d/4, डिक्रीज हो गया। ठीक है, सिर्फ ये वैल्यू पुट करनी है आपको और उसके बाद उसको सोल्व करना है। स्मॉल m ले लिया हमने यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर करेंगे, d² अपॉन 16 हो गया। कैपिटल M ले लेंगे इधर, इसका करेंगे, दिस विल बी 16d²। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 16, ऊपर जाएगा स्मॉल m/d², कैपिटल M/16d²। ठीक है, यहां से आप क्या करें, स्मॉल m/d² की वैल्यू निकालने, क्योंकि लेफ्ट जो फर्स्ट नंबर इक्वेशन है उसका लेफ्ट भी यही है, तो ये हो जाएगा कैपिटल M/16, 16 256 होता है, तो ये कैपिटल d² हो गया। इक्वेशन नंबर होगी यहाँ पे 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 कर ले जल्दी से, फ्रॉम 1 एंड 2, और इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये आपके पास हो जाएगा 100 अपॉन कैपिटल d², लेफ्ट साइड इक्वल है, राइट साइड इक्वल पुट कर दिया आपने, 256 कैपिटल d²। ठीक है, कैपिटल d² यहाँ से कैंसल, तो कैपिटल M की वैल्यू 256 इंटू 100 यानी कि 25,600 kg। ये वेट, ये मास जो है आप लिफ्ट कर सकते हैं, वहां पे जो लार्जर पिस्टन है उसके ऊपर रखा हुआ। ठीक है, आंसर ये होगा। उसके बाद द वेलोसिटी ऑफ अपर लेयर ऑफ वाटर इन ए रिवर इज 36 किलोमीटर पर आवर। शीयरिंग स्ट्रेस बिटवीन हॉरिजॉन्टल लेयर्स ऑफ वाटर इज 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। डेप्थ निकालनी है रिवर की, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻² पास्कल सेकंड है। तो यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है, सिंपल आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है 10⁻²। ठीक है, उसके बाद जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी दिस इज 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको कैंसिल करके ये बन जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, शीयरिंग स्ट्रेस, जब स्ट्रेस होता है दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, ये है 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये है जो आपके पास गिवन है। आपको डेप्थ निकालनी है, अब कहां पे जाएंगे और क्या फॉर्मूला होगा, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का बेसिक एंड सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, ईटा इक्वल्स टू एफ डी एक्स अपॉन ए डी वी होता है। ठीक है, dx का मतलब दो लेयर के बीच का डिस्टेंस होता है, और यही आपको यहाँ पे फाइंड करना है। 10⁻² वैल्यू पुट की यहाँ पे, ठीक है, इंटू एफ, यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, एफ बाई ए जो स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज 10⁻³ dx आपको फाइंड करना है, dv इज द जो वेलोसिटी है, क्योंकि बॉटम की और बिल्कुल हाइट की बात हो रही है, तो जो वेलोसिटी हाइट वाली है वो आएगी, बॉटम की वेलोसिटी 0 मानी जाएगी, तो जो चेंज होगा दैट आप ऐसा लिख सकते हैं, चाहे 10-0 ऐसा भी लिख सकते हैं, dv इज द चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां से dx इक्वल टू 10⁻1 डिवाइडेड बाय 10⁻³ तो ये बना आपके पास यहाँ पे 10⁻², तो आंसर विल बी 100 मीटर, तो हाइट है वो 100 मीटर हो जाएगी। ठीक है, यही आंसर है, 100 मीटर हो गया। 8 रेन ड्रॉप्स ऑन रेडियस 1 mm ईच फॉलिंग डाउन विद टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड इकट्ठी होगी टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप, फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप। आपको यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो फाइंड करनी है। टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास v इक्वल्स टू 2r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी डिवाइडेड बाय 9 ईटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको फॉलो करना है, और ये कैसे फॉलो करना है, आपके पास 8 रेन ड्रॉप्स है, वो इकट्ठी होकर एक बिगर ड्रॉप बना देती है, तो जाहिर सी बात है उनके रेडियस में आपको रिलेशन निकालना है। तो एक जो छोटी ड्रॉप है उसके लिए ये फॉर्मूला ले लिया आपने, कैपिटल ड्रॉप के लिए वेलोसिटी v ले लिया आपने, फॉर्मूला यही लेना है, 2 कैपिटल r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपके आ जाएगी ये 9 ईटा। ठीक है, तो 8 रोन ड्रॉप्स है ऑफ रेडियस 1 mm इज फॉलिंग डाउन विद टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहां से आपको रेडियस का रिलेशन कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 8, छोटी 8 रेन ड्रॉप एक बड़ी बना रही है, 4/3 कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करें यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो रिलेशन बनेगा आपके पास, आप कैपिटल का आर का जो फॉर्मूला निकालना चाहते हैं उससे रिलेशन बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8r³ इक्वल्स टू कैपिटल आर क्यूब। तो अगर आप रिलेशन फाइंड करना चाहें, कैपिटल आर इक्वल टू 2r, ये इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होगा जिसका आप आगे यूज करेंगे। ठीक है जी, तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले अगर आपको बिगर ड्रॉप की वेलोसिटी निकालनी है तो कैपिटल V
कैपिटल वी अपॉन स्मॉल वी करेंगे 2r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी करेंगे, यहाँ पे 9 ईटा आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू है 9 ईटा, देखिए हमने यहाँ पे किसी और को नहीं चेंज किया है, ना तो आसपास के एटमॉस्फेयर की डेंसिटी चेंज हुई है और ना ही जो ड्रॉप्स हैं उनकी डेंसिटी चेंज हुई है, तो बाकी सारा ऐसे ही आएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, 9 ईटा ऊपर आ गया, नीचे आ जाएगा आपके पास 2r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी। अब जो कैंसिल होने वाले टर्म्स है तकरीबन सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, कुछ ही बचेगा आपके पास रेडियस की फॉर्म में। ठीक है, ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा कैंसिल, ये सारा कैंसिल, ये सारा कैंसिल। ठीक है, तो बचा आपके पास कैपिटल वी अपॉन स्मॉल वी इक्वल्स टू कैपिटल r² अपॉन स्मॉल r²। वैल्यू पुट कर देंगे, कैपिटल R की वैल्यू 2r है, तो ये हो जाएगा 4r² अपॉन r², इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो कैपिटल V इज 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल v, ये आपके पास गिवन है, दैट इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 4 इंटू 5 दैट इज 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसके बाद वाटर फ्लोज थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पाइप हुज इंटरनल डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर एट ए स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, what should be the diameter of the nozzle if the water is to emerge at a speed of 4 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे है क्या सारी सिचुएशन, हमारे पास पानी है वो एक हॉरिजॉन्टल पाइप के जरिए जा रहा है, लेकिन वो जब जा रहा है तो वो जो पाइप है यहाँ पे जो गिवन है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरिएबल है। एक जगह पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है और दूसरा जहां से नोजल, नोजल का मतलब जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा। आप ये एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक पाइप आ रहा है बड़ा, आगे आपने उसके टैप लगा दी है, टैप की नोजल जो है वो छोटी होती है, उसके एरिया क्रॉस सेक्शन कम होता है। तो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जब जा रहा है वाटर, तो हम इसके अंदर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का यूज करेंगे। वैसे तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जब यूज होती है तो उसमें हम ये कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड एट एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए पाइप इज इक्वल। तो वहां से जो फॉर्मूला हमारे पास बन के आता है वो इस तरह से होता है, अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला होता है A1V1 इक्वल्स टू A2V2। इसका यूज करते हैं हम बर्नौलीज थ्योरम की एक्सप्लेनेशन में, कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का। और वहां पे बर्नौलीज थ्योरम में एक हाइट वाला अलग से पार्ट होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिंपल एक हॉरिजॉन्टल पाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यूज करना है डायमीटर की फॉर्म में, तो डायमीटर की फॉर्म में हम इसको यूज कर लेते हैं। ये हो जाएगा, आपको पता है पाई d²/4 अभी यूज किया था। V1 ये हो जाएगा कैपिटल D ले ले आप सपोज यहाँ पे, इंटू ये V2 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कर दें, ये कैंसिल हो गया ये दोनों। ठीक है, और ये आपको फाइंड करना है नोजल का डायमीटर, यानी कि स्मॉल d ही फाइंड करना है। तो ये जो फॉर्मूला है आपके पास बन गया इस तरह से, d² इक्वल्स टू कैपिटल D² V2 डिवाइडेड बाई V1। ठीक है, अब जो वैल्यूज उसको ध्यान से यूज करें। जो डायमीटर है दैट इज 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻², और इसका आप करेंगे स्क्वेयर। ठीक है जी, और इसमें जो स्पीड है दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड है, और जो वाटर जहां से एमर्ज हो रहा है उसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है। इसको ऐसा करेंगे 4 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 4 आएगा। ठीक है, 4 से 4 ये कैंसिल, तो 10⁻² होना चाहिए, लेकिन इधर स्क्वायर है तो ये बन जाएगा हमारे पास 10⁻²। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है 0.01 मीटर में। ठीक है जी, 0.01 हमारे पास नोजल का डायमीटर आ जाएगा। उसके बाद ए लिक्विड ड्रॉप ऑफ डायमीटर 4 mm ब्रेक्स इनटू 1000 ड्रॉपलेट्स ऑफ इक्वल साइज, कैलकुलेट द रिजल्टेंट चेंज इन सरफेस एनर्जी, द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज दिस। तो यहाँ पे आपको सरफेस एनर्जी की तरफ जाना है, और जो सरफेस एनर्जी का बेसिक एंड सिंपल फॉर्मूला होता है दैट इज S इंटू डेल्टा ए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेल्टा ए निकालना है जो हमारा चेंज इन एरिया होता है। चेंज इन एरिया के लिए आपको फाइनल एरिया और इनिशियल एरिया को माइनस करना है। उसके लिए आपने ध्यान क्या रखना है, अब 1000 ड्रॉपलेट्स हैं इक्वल साइज की, तो उनसे एक बड़ी ड्रॉप बनती है जिसका जो डायमीटर है वो 4 mm है। तो अब हम अगेन जैसे पीछे किया था, उनके वॉल्यूम्स को आपस में कंपेयर करके उनका रेडियस जो है या डायमीटर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस को ले लेते हैं, एक लिक्विड ड्रॉप है कैपिटल R, सपोज वो 2 mm है। ठीक है, क्योंकि डायमीटर 4 mm था, रेडियस 2 mm हो गया, वो ब्रेक होती है 1000 ड्रॉप में। तो आपको याद रखना है दैट 1000 इंटू 4/3 पाई R क्यूब, 1000 स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम इक्वल्स टू
वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप। ठीक है, जो कैंसिल होने वाले टर्म्स है उनको कैंसिल कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये बन जाएगा दैट इज 1000 आर क्यूब इक्वल्स टू कैपिटल आर क्यूब। तो इट विल बी 10 आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। ये कैपिटल आर की आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपको यहाँ पे डेल्टा ए फाइंड करना है, जो होना चाहिए फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। ठीक है, तो जब हम फाइनल एरिया और इनिशियल एरिया की वैल्यू का यूज करेंगे तो आपने याद ये रखना है कि फाइनल में तो कैपिटल आर स्क्वायर यहाँ पे, लेकिन इनिशियल एरिया में 1000 स्मॉल ड्रॉप थी, तो 1000 इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर ये यूज करेंगे आप। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, डेल्टा ए की जो वैल्यू आएगी उसको एस से पुट करेंगे, एस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपके पास आंसर आना चाहिए ये 3168 इंटू 10⁻⁻8 जूल। वैल्यू सिर्फ आपने पुट करनी है, बाकी मैंने सॉल्व कर दिया, उसमें सिर्फ सॉल्व करके आंसर आएगा उसका। ठीक है, द वाटर ड्रॉप ऑफ डायमीटर 2 centimeter is broken into 64 equal droplets. The surface tension of water is 0.075. In this process, the gain in surface energy. Again, same formula है आपके लिए, तो सरफेस एनर्जी के लिए यूज करेंगे S इंटू डेल्टा ए। डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, एक था कैपिटल डी, अगर 2 सेंटीमीटर आता है सपोज हमारे पास, दिस इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो इसका रेडियस होगा वो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा आपके पास, और मीटर में जब इसको कन्वर्ट किया जाएगा 10⁻⁻2 मीटर हो गया। ठीक है, अब ये 64 इक्वल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो 4/3 कैपिटल आर क्यूब इक्वल्स टू 64 इंटू 4/3 स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये जो है आर क्यूब इक्वल्स टू 64 ये क्यूब, और कैपिटल आर जो है दैट विल बी 4 आर। ठीक है, तो यहां से अगर हम कैपिटल आर की वैल्यू पुट करें 10⁻2 इक्वल्स इंटू 4 आर, तो स्मॉल आर जो बनेगा दैट विल बी 1/4 इंटू 10⁻2, और 1/4 जो है वो होना चाहिए 0.25 इंटू 10⁻2। ठीक है, तो यहां से अगेन जब आप डेल्टा ए निकालने जाएंगे तो सेम फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया करेंगे सेम। ठीक है, फाइनल एरिया के लिए आप 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर यूज करेंगे, लेकिन इनिशियल एरिया के लिए 64 इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर का यूज करेंगे। 4 पाई कॉमन लेंगे, कैपिटल आर जो है वो आपके पास 10⁻2 है, उसका स्क्वायर करेंगे 10⁻4 आएगा। ये 64 है, स्मॉल आर जो है वो हो जाएगा 0.25 इंटू 10⁻2, और इसका करेंगे आप स्क्वायर। ठीक है, दिस इज 4 पाई 10⁻4 64, और ये 25 जा 625 होता है, तो आप यहां से ऐसा भी कर सकते हैं, 25 इंटू 10⁻4 कर लें पहले, फिर उसका स्केयर करेंगे, थोड़ा ज़्यादा सही हो जाएगा। 10⁻4 माइनस 64, और ये हो जाएगा 625 इंटू 10⁻8। ठीक है, ये हो गया इस तरह से। ठीक है, ये कैलकुलेशन थोड़ा अलग वे में है क्योंकि इसमें 64 ड्रॉप्स हैं, थोड़ा आपको ये ध्यान देना है। यहाँ पे 64 और 625 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 40,000, 4 इंटू 10⁴। ठीक है जी, तो 4 इंटू 10⁴ इंटू 10⁻8, उसके बाद 4 पाई ऐसे ही आ गया 10⁻4 माइनस दिस विल बी 4 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसको ऐसा लिखेंगे 4 पाई, दिस इज -3 होना चाहिए, बाकी वो इसमें आप इनिशियल में से फाइनल भी माइनस कर सकते हैं, तो मैटर नहीं करता। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻4, माइनस होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन आप फाइनल में से इनिशियल की बजाय इनिशियल में से फाइनल कर सकते हैं, तो उसमें फिर प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो 4 3 ये हो जाएगा 12 पाई इंटू 10⁻4, दिस इज अवर डेल्टा ए। ये हमारा डेल्टा ए आएगा, हमें निकालना है सरफेस एनर्जी 0.075, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है। सरफेस एनर्जी
S 0.075 इंटू 12 पाई इंटू 10⁻⁴, ठीक है। तो यहाँ से ये 75 इंटू 10⁻³ इंटू 12 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁴, ठीक है जी। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, लाइक 75 इंटू 12 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁷। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दिस इज 2826 सरफेस एनर्जी, 2826 इंटू 10⁻⁷। अगर ऑप्शन की फॉर्म में जाएंगे तो आप इसको पॉइंट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2.826 इंटू 10⁻⁴ होना चाहिए, या अगर हम ओनली ये ले 2.8 इंटू 10⁻⁴ जूल, इस फॉर्म में आंसर जो है वो बनेगा। तो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी थी, ये बन गया फर्स्ट ऑप्शन 2.8 इंटू 10⁻⁴ जूल, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। Thermal properties of matter. At what temperature do the readings of Celsius and Fahrenheit scales coincide? हमें पता है सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल का फॉर्मूला जो रिलेशन होता है TC माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू TF माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। तो सिचुएशन ये है कि आपको TC इक्वल्स टू TF लेना है, इसको भी T ले लें, दोनों को T के इक्वल ले लें और उसकी वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। 180, ठीक है। तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, दिस इज 180T, दिस इज 100T माइनस 3200, ठीक है। तो 180T माइनस 100T इक्वल्स टू माइनस 3200, ये 80 हो जाएगा। 80T इक्वल्स टू माइनस 3200, तो T इक्वल्स टू माइनस 3200 डिवाइडेड बाय 80, जीरो कैंसिल, तो आंसर आना चाहिए 40। तो माइनस 40 डिग्री पे सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल आपस में इक्वल होंगे। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द स्टील कॉपर जंक्शन इन द स्टेडी स्टेट ऑफ द सिस्टम शोन इन फिगर। लेंथ ऑफ स्टील रोड है कुछ आपके पास, ये जो है दैट इज अबाउट थर्मल कंडक्टिविटी, ये थर्मल कंडक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन। थर्मल कंडक्टिविटी में ये होता है कि हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम द हॉट फेस टू द कोल्ड फेस। अब इसमें सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि आपके पास ये सिंगल रोड नहीं है, एक जंक्शन है जहां पे दो अलग अलग मेटल जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच है। तो सबसे लेफ्ट पे देखिए स्टील का जंक्शन है, फर्नेस भट्टी होता है जो हॉट फेस है, 300 डिग्री सेल्सियस पे ये टेम्परेचर है, यहां से हीट ट्रांसफर हो रही है राइट साइड, ठीक है। सबसे पहले कॉपर पे आनी है और कॉपर के बाद जानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस के आइस बॉक्स पे। तो हमारे थर्मल कंडक्टिविटी मेटल की फॉर्म में निकालनी है कि मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो किस तरह से होती है। हमने वो पढ़ा हुआ है कि एक मेटल का हिस्सा अगर हम गर्म जगह पे रख देते हैं तो वहां से हीट ट्रांसफर होते हुए ठंडे फेस पे जब जाती है तो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। जो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट होता है वो आपको याद होगा डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू के कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इंटू एरिया इंटू चेंज इन टेम्परेचर होता है हॉट फेस और कोल्ड फेस के बीच का, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय x होता है हॉट और कोल्ड फेस के बीच का डिस्टेंस। अब यहाँ पे ना दो अलग अलग मेटल है, तो जब आप ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे तो दो अलग अलग मेटल के लिए आपको ये यूज करना है। तो इसका मतलब डी क्यू बाई डी टी एक बार होना चाहिए वन के लिए, सपोज वो स्टील है, आप उसको वन लेफ्ट साइड मतलब स्टील का यूज करेंगे के ए वन डी टी वन डिवाइडेड बाई एक्स वन, और दूसरे में रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू K2 A2 D2 T2 डिवाइडेड बाय X2, इन दोनों को इक्वल पुट करना है। और जो वैल्यूज है वो आपने कैसे लेनी है थोड़ा वो ध्यान से पहले समझ ले, सीधा पहले एक बार इनको वैल्यूज को इन फॉर्मूलाज को एक दूसरे के इक्वल पुट कर देते हैं ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए। Ka1 DT1 डिवाइडेड बाय X1, जो जंक्शन का टेम्परेचर है वो आपको निकालना है यहाँ पे K2 A2 DT2 डिवाइडेड बाय X2, ठीक है, इस तरह से। तो अब इसमें जो वैल्यूज है सबसे पहले उसका यूज करते हैं और वो क्या क्या है। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी हमने स्टील के लिए अलग लेना है, तो वैल्यू है K1, इसको भी दूसरे कलर में लिख लेते हैं थोड़ा आपको याद रहेगा ये वैल्यूज क्या क्या है। तो वैल्यूज लिख लेते हैं K1 स्टील के लिए 50.2,
K2 कॉपर के लिए 385, ठीक है। उसके बाद आगे चले, एरिया, एरिया A1, स्टील रोड इज ट्वाइस दैट ऑफ कॉपर रोड, मतलब A1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A2, ये आपको अलग से याद रखना है, इसमें अलग से है। स्टील रोड यानी कि X1 की जो लेंथ है दैट इज 15 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर में, और जो X2 मैंने कॉपर के लिए यूज किया है उसके लिए 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर में है। उसके बाद टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस ये है, तो आप जब इसमें DT1 यूज करेंगे दैट इज 300 माइनस टी, टी इज द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन जो आपको फाइंड करना है, दिस इज DT1। और जब T2 फाइंड करेंगे वो होना चाहिए T माइनस 0, क्योंकि एक तरफ आइस बॉक्स है 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो ये T ही हो जाएगा। अब इसमें सारी वैल्यू हमने तकरीबन रख दी है, अब इनको पुट कर देंगे और आंसर जो है वो फाइंड करेंगे। दिस इज 50.2 इंटू A1 इज ट्वाइस ऑफ A2 है, इंटू दिस इज 300 माइनस T है, डिवाइडेड बाय X1 की वैल्यू है 15 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 इक्वल्स, ये हमारे पास हो गया K2 दैट इज 385। उसके बाद A2 को ऐसे ही पुट कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय T है टेम्परेचर, डिवाइडेड बाय x2 है हमारे पास 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। अब इसमें जो सोल्व होगा उसको पहले सोल्व इजिली कर लेते हैं, ये A2 से A2 कैंसिल हो जाएगा, 10 टू पावर माइनस 2 से 10 टू पावर माइनस 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। आपको निकालना है T टेम्परेचर, ठीक है, तो ये हो गया 300 माइनस T और इक्वल्स 385 इंटू T डिवाइडेड बाय, अच्छा ऊपर 15 भी ले लेते हैं साथ में, डिवाइडेड बाय 10 इंटू 50.2, ये इस तरह से कट गया और साथ में यहाँ पे एक 2 ऊपर से भी नीचे आएगा, तो 300 माइनस टी डिवाइडेड बाय टी ले लें एक बार और इसको सोल्व करें, 385 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू दिस इज 50.4, ठीक है। इसको अभी हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 201.6, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं 5.73, तो 300 माइनस टी इक्वल्स टू 5.73 इंटू टी, तो ये ऐसे बन जाएगा हमारे पास 6.73, तो कैपिटल टी इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाय 6.73, ठीक है जी। तो ये होना चाहिए आपके पास 44.5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमारे पास सेल्सियस में था तो आंसर 44.5 डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद थर्मोडायनामिक्स, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, इट इज पीवी डायग्राम, और पीवी डायग्राम दिया हुआ है एक साइक्लिक प्रोसेस का, जिसमें कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, 3 अलग अलग पॉइंट है, ट्रायंगल दिए हुए है ABC और उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, डायग्राम में सब कुछ है आपके पास। यूज क्या करना है, प्रेशर इज इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जो वॉल्यूम है दैट इज इन लीटर, ये थोड़ा आपको याद रखना है क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वॉल्यूम है लीटर में है। कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस फ्रॉम A टू B, B टू C एंड C टू A, एंड आल्सो कैलकुलेट द वर्क डन इन द कंप्लीट साइकिल। तो अगर आपके पास एक पीवी डायग्राम दिया हो और आपको ये कहा जाए कि आप वर्क डन निकालें, याद रखना है दैट द एरिया अंडर द पीवी डायग्राम या एरिया एनक्लोज्ड बाय पीवी कर्व इज इक्वल टू वर्क डन, तो जो एरिया है दैट इज इक्वल टू वर्क डन होता है, तो आपने वही काम करना है यहाँ पे। लेकिन याद ये रखना है कि जब आप कोई पर्टिकुलर साइड ले रहे हैं तो उसके अंडर का सारा एरिया आपको यूज करना है। हाँ, जब नेटवर्क डन निकालेंगे तो वो इस जो भी हमारे पास शेप है इसके अंदर का एरिया सारा आ जाएगा, जो एक ट्रायंगल नेटवर्क डन में वो आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें जो गिवन है, यू हैव टू फाइंड द वर्क डन फ्रॉम A टू B। अब जब A टू B के लिए आप वर्क डन फाइंड करेंगे तो आपको याद रखना है इसके अंडर का ये सारा एरिया आना चाहिए, विच इज लाइक ए ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया यूज करेंगे, और ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, सबसे पहले वर्क डन AB इक्वल्स टू हाफ इंटू H इंटू B1 प्लस B2 होना चाहिए, जो आपके पास जो अपोजिट फेसिस होते हैं उनका सम होना चाहिए। तो अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, और वैल्यू के लिए
हाफ इंटू हाइट, हाइट ये है हमारे पास, और याद रखना ये 1 से स्टार्ट होके 4 पे जा रही है, 3 लेकिन लीटर में है तो 3 इंटू 10⁻³ ठीक है। B1 एंड B2 दीज आर अपोजिट फेसेस ऑफ ट्रेपीजियम, लेफ्ट फेस ये, राइट फेस ये वाला। तो एक की वैल्यू 4 है, एक की वैल्यू 2 है, 6 है, 6/2 यानी कि 3 होगा, 3 इंटू 10⁻³ इट विल बी 9 इंटू 10⁻³ जूल में। उसके बाद आपको निकालना है फ्रॉम बी टू सी, बी टू सी के लिए वर्क डन निकालेंगे WBC ठीक है। बी टू सी के लिए इसके नीचे आपको जो है वो ट्रायंगल दी हुई है, उस ट्रायंगल का एरिया लेना है आपको, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करना है सिंपल। तो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ठीक है। उसके लिए अब जो इसमें लेंथ होगी वो हो जाएगी एक 2 और एक 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 10⁻³ ये भी याद रखना है आपको WBC। तो ये जो हो जाएगा दैट विल बी 6 इंटू 10⁻³। लेकिन याद रखें इसमें जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है, जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है, कंप्रेशन होता है, तो उसमें जो वर्क डन है वो माइनस में आना चाहिए, -6 इंटू 10⁻³। जब नेट वर्क डन निकालेंगे तो नेट वर्क डन के लिए इसको माइनस कर दें ठीक है। हाँ एक और वर्कडन इसमें हो सकता है, जो आपके पास वर्कडन पूछा गया है फ्रॉम C टू A उस वो 0 आएगा क्योंकि उसमें चेंज इन वॉल्यूम 0 है। वर्कडन जो है उसका फॉर्मूला PdV होता है, W इक्वल्स टू PdV, dV इज 0, चेंज इन वॉल्यूम 0, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही वो हो रहा है ठीक है, फ्रॉम C टू A कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। तो WCA 0 आ जाएगा, तो जब नेट वर्कडन निकाल लेंगे वो आपके पास यही होना चाहिए WAB प्लस WBC, ये दोनों माइनस हो जाएंगे क्योंकि बीच में माइनस है, तो 3 इंटू 10⁻³ जूल ठीक है। ये आपके पास आंसर जो है वो बनेगा इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम वाटर एट 373 केल्विन इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट द सेम टेम्परेचर। तो यहाँ पे सबस्टांस की जो स्टेट है वो चेंज हो रही है, तो सबस्टांस की स्टेट चेंज होने में जो हीट यूज होती है दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यूज होगी यहाँ पे स्पेशली, वैसे लेटेंट हीट होती है लेकिन यहाँ पे वेपोराइजेशन है क्या, क्योंकि वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। तो द वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर बिकम्स दिस ऑन बॉइलिंग, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इफ दिस एंड दिस इज गिवन। अब देखें ध्यान से, यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात है और हमें पता है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दैट डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, इसका यूज करेंगे विच इज अवर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो डी डब्ल्यू का यूज करेंगे वर्क डन निकालने के लिए आएगा, क्योंकि हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम गिवन है और प्रेशर भी गिवन है, तो सीधा डी डब्ल्यू जो है वो यहां से आ जाएगा दैट इज पीडीवी। उसके बाद डी क्यू की बात करेंगे, जो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होती है सब्सटेंस को, अगर स्पेसिफिक हीट हो तो डी क्यू इक्वल्स टू सी एम डेल्टा टी होता है या डी टी होता है, लेकिन यहाँ पे लेटेंट हीट है तो डी क्यू के लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला एम एल, और यहां से डी क्यू आएगा, डी डब्ल्यू आएगा और डी यू भी आ जाएगा ठीक है जी। तो अब इसके अंदर ये दोनों वैल्यू हम निकाल लेते हैं, एक हमारा वर्कडन आएगा, एक हमारी हीट आ जाएगी ठीक है। तो सबसे पहले वर्कडन की बात करें, वर्कडन के लिए डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है बट वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, हम उसको सीजीएस में यूज करेंगे, 1.013 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। डीवी इज चेंज इन वॉल्यूम, जिसमें 1671 माइनस 1 करेंगे सेंटीमीटर क्यूब में है, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू 1.013 इंटू 10⁻6 इंटू 1670 होना चाहिए। अब ये जो वैल्यू आएगी वर्कडन की वो सीजीएस में आएगी, क्योंकि हमने सीजीएस सिस्टम फॉलो किया, तो अर्ग में आएगी। हमें क्या करना है, हमने अर्ग को जूल में कन्वर्ट करना है, देन कैलोरी में कन्वर्ट करना है ठीक है। तो हमें ये पता है 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग जो है वो हमारे पास होता है। तो अर्ग को अगर जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻7 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी नीचे कर लेते हैं पहले ठीक है। तो 1 अर्ग इक्वल्स टू 10⁻7 जूल होता है ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा है 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल होता है, तो यहां से अगर कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 4.2 कैलोरी इक्वल्स टू 1 जूल होना चाहिए। तो अगेन 1 अर्ग को जब हमने किया कैलोरी में कन्वर्ट तो 10⁻7 डिवाइडेड बाय 4.2 होना चाहिए, तो यही करेंगे। डी डब्ल्यू इक्वल्स टू, इसको ध्यान से देखें आप, 1.013 इंटू 10⁻6 इंटू 1670 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाय होगा 4.2 ठीक है। तो सबसे पहले डी डब्ल्यू इक्वल्स टू 1.013 कर देते हैं,
इंटू 1670, ये 10⁻⁻1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4.2। तो यहाँ पे dw इक्वल्स टू 1.013, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1.013 इंटू 167 डिवाइडेड बाय 4.2। ये जो आंसर आएगा आपके पास ये कैलोरी में आएगा, आपको ये याद रखना है। तो इसका सोल्यूशन करते हैं अभी हम। तो ये हमारे पास आंसर जो बनेगा यहाँ पे, दैट विल बी 40.27 कैलोरी। ठीक है जी। तो हम ये पीडीवी की हेल्प से हमने एक कैलकुलेशन कर ली। अब दूसरी तरफ चले जाते हैं, इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, डी क्यू इक्वल्स टू एम एल। एम हमारे पास मास है और जो मास है दैट इज 1 किलोग्राम है, इसको हम 10⁻³ ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे इनटू लेटेंट हीट दैट इज 540। ठीक है, हमने इसको ग्राम में क्यों कन्वर्ट किया, मैंने तुम्हें बताया था, क्योंकि इसमें हम सीजीएस यूनिट फॉलो कर रहे हैं। जो लेटेंट हीट है दैट इज कैलोरी पर ग्राम में गिवन है, इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये जो डी क्यू जब हमारे पास आएगा, दिस इज 540 किलो कैलोरी। तो डी क्यू किलो कैलोरी में आ गया और डी डब्ल्यू हमारे पास 40.27 कैलोरी में है। हमने यूज क्या करना है, अब ध्यान से समझना। हमने जब इन दोनों का यूज करना है तो डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू फॉर्मूला है। हमने इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है विच इज डी यू, और वो होगा डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। तो डी यू लेंगे, डी क्यू इज 540 किलो कैलोरी में है ऑलरेडी, माइनस दिस इज 40.27। अब इसको हमने किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करते हैं 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻³। तो जब हमने इसको कन्वर्ट किया, ये वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगी, -0.04027 किलो कैलोरी हो गया ये। ठीक है, इसको अब हमने माइनस करके और आंसर अपना ये लिख देना है यहाँ पे, 540 में से 0.04027, द आंसर विल बी 539.6 किलो कैलोरी। तो उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन, the volume of 10 meter cube of a liquid is supplied with 100 kilocalorie of heat and expands at a constant pressure of this 10 atm, a constant pressure to a final volume of this. Again we have a change in volume, कैलकुलेट द वर्क डन एंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो आपको वर्क डन निकालना है, dw इज इक्वल टू पी dv करेंगे, प्रेशर 10 एटमॉस्फेरिक है, 10 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल में हो गया, चेंज इन वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब एंड देन 10.2 मीटर क्यूब, तो 10.2 माइनस 10 मीटर क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहां से ये हमारे पास जो सिचुएशन है 1.013 into 10⁶ into this will be 0.2। तो हमारे पास ये आंसर जो है dw इक्वल्स टू, इसको हम 2 3 जा 6, ये 0 और ये इस तरह से, ठीक है जी, 2026 और इसकी जो पार है साथ में 10⁶ ये आ जाएगी, एक 10⁻⁻1 आएगी और इधर 10⁻³ आएगी। तो dw हमारे पास होगा 2026 इंटू 10⁻²। अब इसको हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे dw इज इक्वल टू 2.0, मतलब यू कैन से 2 अप्रोक्सीमेटली 2.0 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा 5 जूल में। तो 2 इंटू 10⁻5 जूल हो गया, इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना है और किलो कैलोरी में भी कन्वर्ट करना है, क्योंकि तभी हमारे पास आंसर होगा। तो dw इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 4.2। ठीक है, दिस विल बी 20/42 इंटू 10⁵ आएगा हमारे पास 0.47 और यू कैन से 0.48। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.48 इंटू 10⁵। ठीक है जी। अब ये इजिली हमारे पास होगा 48 इंटू 10⁻³ कैलोरी, और हम इसको लिख सकते हैं 48 किलो कैलोरी। तो dw आपके पास जो है दैट इज 100 किलो कैलोरी हीट दिया हुआ है, डी क्यू दिया हुआ है, सॉरी डी क्यू यहाँ पे लिख देते हैं, डी क्यू इज 100 किलो कैलोरी। ठीक है, तो बस आपके पास वर्क डन आ गया है, उसमें से 48 माइनस करेंगे, डी यू आ जाएगा, आंसर होगा 52 किलो कैलोरी।
ठीक है जी, ये आंसर होगा 52 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सैंपल्स ऑफ गैस इनिशियली एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कंप्रेस्ड फ्रॉम ए वॉल्यूम V to V/2. One sample is compressed isothermally and the other adiabatically. In which sample is the pressure greater? एक बार हमने आइसोथर्मली एक गैस को एक्सपेंड किया, सॉरी कंप्रेस किया है फ्रॉम ए लार्जर वॉल्यूम टू ए स्मॉलर वॉल्यूम यानी कि V to V/2. तो किस केस में हमें जो है वो देखना पड़ेगा कि जो फाइनल प्रेशर है वो ज्यादा होगा, किस केस में फाइनल प्रेशर ज्यादा होगा वो देखना है। उसके लिए क्या करते हैं, हमें पता है अगर हम गैस को आइसोथर्मली जो है वो हीट करते हैं तो उसके लिए इक्वेशन यूज करते हैं P2V2 इक्वल्स टू P1V1, ये इक्वेशन हम यूज करते हैं। सपोज हम इसमें ना P2 निकालना चाहते हैं, ठीक है, इनिशियली एट द सेम टेम्परेचर है तो हमने इसको P2 फाइनल प्रेशर लेना चाहते हैं आइसोथर्मली। जो फाइनल वॉल्यूम है वो V/2 है और जो इनिशियल वॉल्यूम है वो V है, तो यहाँ पे ये इससे ये कैंसिल हो गया। तो जो P2 बना विच इज अवर फाइनल प्रेशर इनिशियल प्रेशर की फॉर्म में वो 2P1 आया जब आइसोथर्मल होगा। और यहीं से अगर इस गैस को एडियाबेटिकली हम एक्सपेंड करना चाहें, सॉरी कंप्रेस करना चाहें, एडियाबेटिक प्रोसेस का यूज करें यानी कि, तो उसके लिए इक्वेशन बनती है हमारे पास P2V2 गामा इक्वल्स टू P1V1 गामा। यहाँ पे गामा ये होता है CP/CV करके, ठीक है। तो P2 हमें फाइंड करना है, V2 हमारे पास फाइनल वॉल्यूम है विच इज V/2 ऑफ गामा, और P1 जो है दैट इज इनिशियल प्रेशर है जो सेम है दोनों केस में, और V1 इज V रेज़्ड पावर गामा, ठीक है जी। अब यहां से हमें P2 निकालना है तो P1 इज P2 इक्वल्स टू P1 V रेज़्ड पावर गामा, और साथ में हमारे पास हो जाएगा ये 2/V रेज़्ड पावर गामा। अब इसमें ये V रेज़्ड पावर गामा है ये कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ ये बनेगा 2 रेज़्ड पावर गामा ऑफ P1। अब देखो इसमें ध्यान से हमने ये बताना है किसका प्रेशर ज्यादा है, तो किसका प्रेशर ज्यादा बताने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को आपने कंपेयर करना है, ठीक है। अब जो गामा है वो Cp एंड Cv दोनों की रेशो होती है और इसकी जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है, Cp इज ग्रेटर देन Cv होता है, हमने पढ़ा है। तो गामा की वैल्यू है ग्रेटर देन 1 होगी बिकॉज Cp इज ग्रेटर देन Cv। तो इसका मतलब ये है दैट 2 रेज़ पावर गामा इज ग्रेटर देन 2, क्योंकि गामा ग्रेटर देन 1 है। इट मींस ये जो P2 प्रेशर है एडियाबेटिकली का, जो ये P2 प्रेशर है यहाँ पे, ये इसको आप P2 डैश नाम भी दे सकते हैं, इसको P2 डैश नाम दे दिया मैंने। दिस P2 डैश इज ग्रेटर देन P2 वेयर P2 रिप्रेजेंट आइसोथर्मल वाला प्रेशर और P2 डैश रिप्रेजेंट एडियाबेटिक वाला प्रेशर। तो एडियाबेटिक वाला प्रेशर आइसोथर्मल वाले प्रेशर से ज्यादा है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे प्रूव करना था, मतलब बताना था किसका ज्यादा है, तो P2 डैश इज ग्रेटर देन P2 हो गया। नेक्स्ट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर क्वेश्चंस, व्हेन ए गैस फील्ड इन ए क्लोज्ड वेसल is heated through 1 degree Celsius, its pressure increased by 0.4%. What is the initial temperature of the gas? ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर हमने निकालना है और उसको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका इंक्रीज किया, ठीक है जी। यूज करेंगे हम इसमें इक्वेशन का विच इज गिवन बाय PV इक्वल्स टू nRT, ठीक है। दो सिचुएशन अलग अलग है, नंबर ऑफ मोल जो है वो सेम रहेंगे। तो अगर हम एक बार नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल लें P1V1 डिवाइडेड बाय RT1, और ऐसे ही दूसरी सिचुएशन के लिए नंबर ऑफ मोल्स हम ले P2V2 डिवाइडेड बाय RT2, तो ये सिचुएशन हमारे पास बनेगी। उसके बाद इसको अगर हम कंपेयर कर लें आपस में इन दोनों को, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स दोनों केस में सेम है, तो P2V2 डिवाइडेड बाय RT2, ठीक है जी। अब यहाँ पे व्हेन ए गैस फील्ड इन ए क्लोज्ड वेसल इज हीटेड थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, उसका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम सेम है, ठीक है, वॉल्यूम सेम है और टेम्परेचर की कंडीशन हमें गिवन है, तो R से R कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम दोनों इक्वल है कैंसिल हो गए, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी दैट इज P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2, ठीक है। तो हम P2 क्या कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वो देखिए ध्यान से। P2 इक्वल्स टू प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय 0.4%, तो P1 प्लस 0.4% ऑफ P, ये यूज करना है आपको, P1 सॉरी, तो P2 इक्वल्स टू P1 प्लस 4/1000 होगा ऑफ P1। आप इसमें ये 1000 एलसीएम लेंगे तो दिस इज 1000 P1 प्लस 4 P1,
ये सिचुएशन में ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 1004 ऑफ P1 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, ये P2 की वैल्यू आ गई। अब T2 और T1 क्या है, दोनों ध्यान ध्यान से देखिए। सपोज इनिशियल टेम्परेचर इज T1 जो है, बट फाइनल टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो फाइनल होना चाहिए T+1। बस ये वैल्यूज आपको इसके अंदर पुट करनी है, इसको सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद आपका जो आंसर है वो बनेगा 250 केल्विन। सोल्व करेंगे आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच RMS वेलोसिटी ऑफ गैस इज हाफ इट्स वैल्यू एट 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट। तो हमने टेम्परेचर निकालना है जिस टेम्परेचर पे RMS वेलोसिटी जो है वो चेंज हो गई है, और वो ध्यान कैसे रखना है आपको। ठीक है जी, आपको ये पता है जो RMS वेलोसिटी होती है किसी भी गैस मॉलिक्यूल की, VRMS, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी होती है। ठीक है जी, तो उसके लिए फॉर्मूला भी हमने पता है, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल होती है उसको हम ऐसा लिखते हैं 3/2 ऑफ KBT। ठीक है जी, मास कांस्टेंट है, चेंज नहीं हुआ, तो V की वैल्यू ये बनी रूट टी के साथ। ठीक है, तो यहां से ये जो फॉर्मूला इसको आगे लेके चलते हैं, और दो वैल्यूज का आपने यहाँ पे यूज करना है। एक वैल्यू वो है जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, और उसकी हाफ हो जाएगी उस वो टेम्परेचर आपको निकालना है। ठीक है, तो सपोज एक V वैल्यू है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस है केल्विन में, 0 + 273 यानी कि रूट में आ जाएगा 273। ठीक है, और जिस पे ये हाफ हो जाएगी जाके वैल्यू, सपोज V/2 है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 273 प्लस टी। ठीक है, अब ये टेम्परेचर जो है वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है जी, दोनों को डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, और आंसर जो है वो हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले V डिवाइडेड बाय V/2, 2 ऊपर चला जाएगा, इक्वल में ले लेते हैं। दिस इज 273 डिवाइडेड बाय 273 प्लस टी हो गया। अब इसमें सबसे पहले V से V कैंसिल हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू रूट 273 डिवाइडेड बाय रूट 273 प्लस टी। अब इसके राइट साइड पे रूट है लेकिन लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं है। सोल्व कैसे करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दें। 4 इक्वल्स टू 273 डिवाइडेड बाय 273 प्लस टी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको, और टी की वैल्यू आप निकालें। ठीक है, टी की वैल्यू आपके बनेगी -204.75 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एयर बबल ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए लेक 40 मीटर डीप एट ए टेम्परेचर ऑफ 12 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे एक एयर बबल है, एक लेक के बॉटम से राइज हुआ, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है और डेप्थ दी गई है, कितनी डेप्थ पे वो वॉल्यूम जो है वो जो बबल है वो लाई कर रहा है। टू व्हाट वॉल्यूम डज इट ग्रो, किस वॉल्यूम पे वो ग्रो करेगा जब वो सरफेस पे पहुंच गया जिसका टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। अगेन यहाँ पे जो सिचुएशन है उसमें आपने वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट P1V1 डिवाइडेड बाय T1 इक्वल्स टू P2V2 डिवाइडेड बाय T2। अब इसमें जो वैल्यूज है मैं आपको लिखता हूं, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले V1 की वैल्यू है 1 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब में आएगा। ठीक है जी, उसके बाद फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए लेक, अब यहाँ पे जब आपको P1 निकालना है, जो प्रेशर होगा तो वो आपका होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस जो हाइट वाला प्रेशर है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H रो जी। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज 1.013 × 10⁵ प्लस H, जितनी डेप्थ है उसकी दैट इज 40 × डेंसिटी हमें पता है 10⁻³ होती है वाटर की। जी की वैल्यू आप इसमें 10 ले सकते हैं। ठीक है, आप 10 ले लीजिए, 10 से इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, यहां से ये P1 बनेगा, P1 आ गया, V1 आ गया, T1 जो है इसमें आप अभी पता चल जाएगा आपको क्या निकालना है, वैसे पता चल रहा है इसमें फाइनल वॉल्यूम निकालना है। तो T1 जो होगा सबसे पहले T1 दैट इज 12 + 273। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, 8 एंड 2, 285 केल्विन, ये T1 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अच्छा आपके पास P1 आ गया, V1 आ गया, T1 आ गया। फिर चलते हैं P2 की तरफ। P2 हमारे पास सरफेस हो गया, तो वहां पे ओनली एंड ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा 1.013 × 10⁵। आफ्टर दैट V2 हमें फाइंड करना है, और जो फाइनल टेम्परेचर है वो होगा 35 + 273। ठीक है, तो ये हो जाए आपके पास 8। ठीक है, उसके बाद 0 एंड
308 केल्विन। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा सारी वैल्यू आ गई। अब हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है और सिर्फ यहाँ पे V2 जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे, सारी वैल्यू इसमें आ गई है, सिर्फ ये कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन करके आपके पास आंसर बनेगा 5.275 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है जी, अब ये क्वेश्चन, द टेम्परेचर एट विच रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल विल बी डबल देन एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो अभी जो एक क्वेश्चन किया था, अभी जो क्वेश्चन किया उससे पहले वाला जिसमें 0 डिग्री सेल्सियस पे वेलोसिटी भी है, बाद में वो हाफ होगी, वो टेम्परेचर आपको निकालना था। तो वो वेलोसिटी आपको निकालनी थी, मतलब किस टेम्परेचर पे वो हुआ वो टेम्परेचर आपको निकालना था। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आपने इनिशियल वेलोसिटी लेनी है और एक बार जाके वो डबल हो जाएगी, जिस पे वो डबल हो जाएगी वो टेम्परेचर आपको निकालना है। तो जैसे उसमें सॉल्यूशन किया हमने वैसे इसमें करना है और वो आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ दोबारा से, ये वाला क्वेश्चन था, इसको जैसे आपने सॉल्व किया सेम होगा, सिर्फ डबल यहाँ पे हाफ है वहां पे डबल होगा। ठीक है, वो यहाँ पे 0 टेम्परेचर था, वहां पे 100 है इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल आपको निकालना। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी, ऑसिलेशंस में ए बॉडी ऑसिलेट विद सिंपल हार्मोनिक मोशन अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन व्हिच इज ए फंक्शन ऑफ टाइम 5 cos 2 pi t प्लस पाई बाय 4, ऐसा कुछ आपके पास दिया हुआ है। अब हमें पता है इस इक्वेशन में क्या क्या रिप्रेजेंटेशन होती है। सबसे पहले जो ये फर्स्ट टर्म होती है इसको हम एम्पलीट्यूड लेते हैं, तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है कैपिटल ए दैट इज इक्वल टू 5। उसके बाद 2 पाई टी यानी कि ओमेगा जो है दैट इज 2 पाई, और जो फेज डिफरेंस है यहाँ पे पाई दैट इज पाई बाय 4। इन तीनों का यूज कर लो और सब कुछ आपके पास हो जाएगा। तो t इक्वल्स 0 पे आपको x निकालना है, 5 आ जाएगा, कोस आ जाएगा, 2 पाई के साथ आप 0 पुट करेंगे प्लस पाई बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल्स टू 5 कोस, ये अंदर वाला ये 0 हो जाएगा, पाई बाय 4 यानी कि 45 डिग्री, 1/√2 होता है तो x हो जाएगा 5/√2 मीटर। ठीक है, आफ्टर दैट टाइम पीरियड निकालने जाएंगे, टाइम पीरियड के लिए 2 पाई बाय ओमेगा होता है। ठीक है, ओमेगा आपके पास गिवन है, तो t इक्वल्स टू 2 पाई, ओमेगा 2 पाई ही है, इसको इससे कैंसिल करेंगे, ये 1 सेकंड में हो जाएगा। इजी लग रहा है देखने पे। आफ्टर दैट जो थर्ड नंबर पॉइंट है उसमें आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, उसमें कैसे होगा ध्यान से देखिए। x इक्वल्स 5 cos, दिस इज 2 पाई टी प्लस पाई बाय 4। ठीक है, ये आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जो कोस की फॉर्म में, इसका आपको वेलोसिटी जब निकालनी है अभी उसके लिए इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो d बाई डी टी ऑफ 5 cos 2 पाई टी प्लस पाई बाय 4 होगा। ठीक है, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले जो कोस फंक्शन है वो एज इट इज 5, तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है तो माइनस मैंने लगा दिया, और अंदर वाला जो एंगल है वो एज इट इज आएगा सारे का सारा। फिर डिफरेंशिएशन में आपने पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया है, फिर अंदर वाली टर्म का दोबारा से करना है। तो जब 2 पाई टी प्लस पाई बाय 4 का होगा तो पाई बाय 4 बीइंग ए कांस्टेंट 0 हो जाएगा। 2 पाई टी का जो डिफरेंशिएशन है वो 2 पाई रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको माइनस 10 पाई लेंगे, उसके बाद साइन ये 2 पाई टी प्लस पाई बाय 4 होगा। ठीक है जी, आपको ये जो वेलोसिटी निकालनी है ये भी इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, तो इसके लिए टाइम 0 पुट करेंगे। तो v इक्वल्स टू माइनस 10 पाई साइन, जब t को 0 पुट करेंगे तो साइन पाई बाय 4 बचेगा सिर्फ, और साइन पाई बाय 4 साइन 45 1/√2 होता है, तो माइनस 10 पाई बाय √2 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी वेलोसिटी हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0। ठीक है, आफ्टर दैट एक चीज मैं और इसमें बता दूं आपको, सम टाइम आपको एक्सेलरेशन निकालनी आ जाती है। तो ये जो v वाला फंक्शन है जब इसको आप दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, यहीं से इसके डिफरेंशिएशन करेंगे, ये कोस में कन्वर्ट हो जाएगा और वहां से आपकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी एक्सेलरेशन की। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक हुज मास इज 1 किलोग्राम इज फास्टन टू ए स्प्रिंग, द स्प्रिंग हैज ए स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 5 न्यूटन पर मीटर। जो मास है यहाँ पे दैट इज 1 केजी, 1 किलोग्राम, स्प्रिंग कांस्टेंट के होता है 50 न्यूटन पर मीटर है। द ब्लॉक इज पुल्ड टू ए डिस्टेंस x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, दिस इज द एम्पलीट्यूड। कैपिटल ए इज एम्पलीट्यूड, स्मॉल ए भी यूज कर सकते हैं वैसे इसमें।
10 सेंटीमीटर है, 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में होगा, यानी कि ये कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, एक्सेलरेशन या यहाँ पे सॉरी एक्सेलरेशन नहीं है, दिस इज एम्पलीट्यूड। मैं ये कह रहा था एक्सेलरेशन को भी पीछे हमने कैपिटल ए लिया था। ठीक है, अभी हम एम्पलीट्यूड ले रहे हैं। उसके बाद द ब्लॉक इज पुल्ड टू ए डिस्टेंस हो गया फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन टू दिस at equal to 0. Calculate kinetic energy, potential energy, total energy of the block when it is 5 centimeter away from the mean position, that is the displacement. तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसको y लिया जाता है, 5 सेंटीमीटर है तो 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो गया। अब सबसे पहले इसमें काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं हाफ m ओमेगा स्क्वायर, और दिस इज a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे a एम्पलीट्यूड है, y डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, नाउ दिस इज m ओमेगा स्क्वायर, ये k होता है यानी कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करेंगे तो k इक्वल्स टू हाफ, दिस इज 50। ठीक है, और a हमारे पास 10⁻⁻1 है, वो 10⁻⁻2 हो जाएगा, माइनस दिस इज 5 इंटू 10⁻⁻2, इसका करेंगे हम स्क्वायर। ठीक है जी, this is 25, this is 25, 10⁻⁻2, और ये हो जाएगा हमारे पास 25 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है जी, अब इसको हमने करना है 25, ये 10⁻⁻2 माइनस ये हो जाएगा 0.25 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, तो ये हो गया k इक्वल्स टू 25, 10⁻⁻2 कॉमन आ गया, 1 माइनस 0.25। ठीक है, 10⁻⁻2 कॉमन आ गया। अब ये 0.75 हो जाएगा, तो 25 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 0.75। ठीक है, 0.75 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये बनेगा 18.75। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होगी 18.75 इंटू 10⁻⁻2 जूल। पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे U इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। m ओमेगा स्क्वायर k है तो ये हो जाएगा हाफ k वाई स्क्वायर, यहाँ से ये निकालेंगे आप, और टोटल एनर्जी निकालने के लिए दोनों को सम कर देंगे, k प्लस u दोनों को सम करेंगे, वो आपकी टोटल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है जी, और ये जो आंसर है ये मैंने लिख दिया, आप इसको सॉल्व करेंगे आपके ये आंसर आएंगे। उसके बाद What is the length of a simple pendulum which ticks second? अब ये ध्यान रखना है आपको, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपको टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है उसका फॉर्मूला लगाना है, सबसे पहले ये याद रखने, उसकी लेंथ निकालनी है, लेकिन यहाँ पे याद ये रखना है कि ये एक सेकंड्स पेंडुलम है। सेकंड्स पेंडुलम, ये नाम याद रखें अच्छे से। सेकंड्स पेंडुलम वो होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड का होता है, 2 सेकंड का। तो सिर्फ आपको ये वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद एल जो है वो निकालना है, स्क्वायर करेंगे इसको, रूट को सॉल्व करने के लिए ये 4 हो जाएगा, ये 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, ये एल स्क्वायर हो जाएगा, ये जी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, तो जो एल स्क्वायर होगा यहाँ पे वो होगा, ये कैंसिल हो गया, आपके पास जी स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। ठीक है, जी की वैल्यू 9.8, उसका स्क्वायर करेंगे, नीचे 3.14 का स्क्वायर करेंगे, फिर इसका रूट लेंगे। ठीक है, तो रूट लेके जो आंसर है वो आपका आएगा 0.992 मीटर। ये उस पेंडुलम की लेंथ होगी जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड का होता है। ठीक है जी, सॉल्व करना है सिर्फ आपको, और सोल्यूशन आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है जी, तो आज के इस सेशन में इतना ही है। आप इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें, तो प्रैक्टिस जारी रखें। थैंक यू।